गाइस, कैसे हैं आप लोग। जिन्हें सिलीगुड़ी जाना होता है वो ट्रेन यहीं से पकड़ते हैं। दोस्तों, जब आप मैं अभी हासीमारा से जयगांव आ गया हूं और यही वो पीछे गेट है जहां से हम भूटान जा सकते हैं। तो उस पार फुनसलिंग है जो कि भूटान में है और इस पार हम लोग अभी भारत में इंडिया में हैं। तो अभी हम उस पार जाएंगे और उस पार जाने का रास्ता दो माध्यम है। एक है आप बाइक से जा सकते हैं या मतलब 4 व्हीलर से जा सकते हैं और दूसरा है कि आप पैदल रास्ते से जा सकते हैं। तो अभी मेरे पास बाइक है तो मैं अभी बाइक से जाऊँगा। भूटान जाने से पहले एक कप चाय पीना ज़रूरी है क्योंकि उस पार हो सकता है कि अपनी पसंद का चाय ना मिले। तो मैं एक बिहार के भैया हैं उनके यहाँ चाय पीने जा रहा हूँ। मैं जब भी भूटान आता हूँ तो उन्हीं के यहाँ चाय पीता हूँ। तो चलते हैं, चाय पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर भूटान जाने का टाइम क्या है? 8:30 बजे से सुबह 8:30 बजे। कितना बजे तक? रात 9 बजे 9:30 बजे। 9 बजे तक लौटना पड़ेगा। क्या लेना पड़ता है? ले जाना पड़ेगा अपना वोट फोटो चाहिए, वोटर आईडी कार्ड और कुछ और कुछ नहीं। चाहिए। और अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कम पैसे में रहना चाहता तो वो धर्मशाला वाला है ना? हाँ, वो कितना रुपया लेता है? वो थोड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा नहीं लेता है। अच्छा, ज़्यादा पैसा नहीं लेता है वो। और यहाँ पे होटल भी तो है ही बहुत सारा। होटल है, बहुत पैसा लगा महंगा के भी है, सस्ता भी है। अच्छा, सस्ता भी है। कितना का लगता होगा? अभी एक आदमी रहेगा तो आपका ऐसे होटल भी है 1000-1200 भी लगता है, 1500 भी लगता है। अच्छा, और ऐसे होटल है 300 में हो जाएगा, 400 में हो जाएगा, 500 में हो जाएगा एक आदमी का। एक आदमी। और धर्मशाला में लगभग कितना लगता है? ज़्यादा नहीं, 100 चाहिए, नहीं से 75। अच्छा, आपने अभी देखा कि जो भी आदमी जयगांव आएंगे और अगर फुनसलिंग जाना हो तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। वो चाहे तो धर्मशाला में भी रह सकते हैं और या फिर होटल भी ले सकते हैं। तो धर्मशाला का रेट अलग है और होटल का रेट अलग है। तो आप इच्छा अनुसार जहाँ रहना हो वहाँ रह सकते हैं। भूटान जाने से पहले धर्मशाला का केयर टेकर से बात करके कुछ आवश्यक सूचना प्राप्त करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी हम जयगांव का जो धर्मशाला है उसमें आए हैं और चलते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पे क्या रेट है, क्या कैसे रहना है, क्या कैसे सुविधा मिलती है।
तो अभी यहाँ का जो व्यवस्थापक है उनसे बातें करेंगे। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात किया तो पता चला कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको कोई ना कोई पहचान पत्र लेके आना पड़ेगा, वो चाहे आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो। तो आपके पास ये पहचान पत्र होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप अलग से रूम लेना चाहते हैं तो 300 रुपया लगेगा। अगर रूम में लेटरिन बाथरूम सारा अटैच लेना चाहते हैं तो आप 500 रुपया लगेगा। और अगर आप डॉर्मेट्री में रहना चाहते हैं तो आपको मात्र 100 रुपये में हो जाएगा। तो आप यहाँ भी रह सकते हैं और बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते भी हैं। अब देर नहीं करते हुए मैं आपको पैदल रास्ते से भूटान का एंट्री पॉइंट की ओर ले चलता हूँ। ये जो लोग लाइन में लगे हुए हैं ये लोग भूटान जाने के लिए हैं। ये ऊंची दीवारें भारत भूटान की बॉर्डर है। ये लाइन करीब 200 मीटर लंबी लगी हुई है। इस चेक पोस्ट पर भारत के एसएसबी के जवान रहते हैं तथा दूसरी ओर से भूटान के सैनिक भी रहते हैं। आपको भूटान जाने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट होना आवश्यक है। इसके बगैर आप भूटान नहीं जा सकते। दोस्तों, आपके पास कुछ रुपये भी रहना ज़रूरी है क्योंकि अंदर जाने पर आपको एक टोकन दिया जाता है जिसके एवज़ में 10 रुपये पे करना पड़ता है। दोस्तों, आपके सामने जो गेट है इसी गेट से अब हम बाइक से भूटान चलेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब विदेश आ गया हूँ इसलिए सिस्टम बदला सा दिख रहा होगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं फुनसलिंग जो कि भूटान में है आ गया हूँ और मैं अपने बाइक से आया हूँ। और जब मैं अपने बाइक से आया तो मुझे भूटान गेट पे एक पर्ची मिला जिसमें कि कुछ लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है और उसमें 10 रुपये का चालान लिखा हुआ है। 10 रुपया, लेकिन उन्होंने लिया नहीं है क्योंकि जब बाइक से आते हैं तो पैसे नहीं लगते हैं और अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको 10 रुपये देने होते हैं जाने के लिए। तो बाइक से भूटान आ गया हूँ और चलते घूमते हैं, थोड़ा यहाँ का सुंदरता, यहाँ का क्या कल्चर है, सब चीज़ देखते हैं। भूटान एक बहुत ही छोटा सा देश है पर यहाँ के लोग और यहाँ का सिस्टम बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसी सिस्टम और यहाँ के लोगों के वजह से भूटान इतना साफ सुथरा और सुंदर दिख रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है और कोई भी आदमी अपनी लेन छोड़ के कहीं और दूसरे लाइन में नहीं जा सकता है और आप कहीं इधर उधर पार्किंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्किंग का एक प्रॉपर जगह दिया हुआ है और पार्किंग अगर आप कहीं इधर उधर करते हैं तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लोग कोई भी गलत पार्किंग या फिर गलत डायरेक्शन में गाड़ी नहीं चलाते हैं। तो भूटान में ये बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी आपको। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई गाड़ी आ रहा है और अगर कोई पैदल यात्री आ रहे हैं तो गाड़ी वाले जो हैं पैदल यात्री को पहले आगे जाने बोलते हैं। दोस्तों, एंट्री के साथ ही आपको एक भारत का पेट्रोल पंप मिलेगा जिसकी खासियत मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो इस खासियत को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इसकी खासियत जानेंगे तो आपको बहुत ही हैरानी होगी और इस लाभ को उठाने के लिए आप एक बार भूटान ज़रूर आएंगे। दोस्तों देखिए, मैंने अपना बाइक इधर पार्क कर दिया है। जब आप पैदल वाले रास्ते से भूटान आएंगे तब आप इसी टर्मिनल से बाहर आएंगे और आपको इसी रास्ते से फिर भारत भी लौटना होगा। जैसे हम लोग सुबह सुबह भूटान घूमने निकलते हैं उसी तरह भूटानी लोग भी भारत से ख़रीदारी के लिए निकलते हैं। इन भाई साहब का ख़रीदारी हो गया। दोस्तों, अगर आप बिना प्रॉपर प्लानिंग से आते हैं तो आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पे गाइड इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और लेकिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ गाइड्स का नंबर और कुछ ड्राइवर्स का नंबर भी दे दूँगा ताकि अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग वहाँ से कांटेक्ट करके भी आ सकते हैं उनसे। ऐसे अगर आ जाते हैं तो उसके लिए भी आपको मैं एक पहचान करने का तरीका बता देता हूँ। जो कुछ लोग
एक अलग तरीके के ड्रेस में रहेंगे, भूटानी ड्रेस में रहते हैं, तो उनका आप ड्रेस से पहचान सकते हैं कि ये ड्राइवर या तो गाइड हैं, और आप फिर उनसे बात करके और आगे फिर अपना यात्रा कर सकते हैं। आपको एक भाई साहब दिख रहे होंगे, ये जो ड्रेस कोड पहने हुए हैं, यहाँ के गाइड और ड्राइवर का ड्रेस कोड यही है। ये आपको इसी टर्मिनल के पास मिल जाएंगे। दोस्तों, जब आप भूटान टूर पे जाएंगे तो आपको एक नेटवर्क, एक सिम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप जस्ट ये जो पार्क है, इस पार्क के जस्ट सामने एक तासी सेल सर्विस का एक दुकान है। आप वहाँ से ईजी वे में अपना टूर का जो पेपर होगा उसके थ्रू आप एक सिम ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी भी बहुत अच्छी रहती है। मात्र 200 रुपये में मिलता है, और आपको डाटा भी मिल जाएगा, जिससे कि आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कर सकते हैं या फिर कॉलिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर लोकल साइट सीन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक गाड़ी रिज़र्व करना पड़ेगा, और आप 1500 देना होगा आपको। इसके लिए आपको एक छोटा सा गाड़ी बुक करना पड़ेगा, और 3-4 आदमी आराम से घूम सकते हैं। इसी टाइप का गाड़ी आपको टर्मिनल के पास या इमिग्रेशन ऑफिस के पास मिल जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा गुम्फा है, जो कि टर्मिनल के सामने करीब 50 मीटर दूर स्थित है, जो कि तरह तरह के फूल से भरे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं, जो कि इनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, यह गुम्फा लोकल साइट सीन में सबसे करीब है, और इस गुम्फा में आने के लिए आपको कोई भी रुपया पे नहीं करना पड़ता है। ये चक्री इनका धर्म चक्र है। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु लोग इसे घुमाते हैं, तथा इनका मानना है कि इसे घुमाने से इनकी प्रार्थना मंजूर होती है। दोस्तों, पूरी भूटान बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। हाँ, वही बुद्ध जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, तथा ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ, तथा मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों, जैसे हम लोग मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते हैं, उसी तरह ये भूटानी लोग गुम्फा में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। हम लोग दूसरे लोकल साइट सीन देखने चलते हैं, जिसका नाम है काजाथॉर्म। सामने आप देख सकते हैं कि भूटान के राजा, रानी और राजकुमार की तस्वीर लगी हुई है। हम इसके अंदर चलेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ भूटान की नेशनल सिंबल ड्रैगन की मूर्ति बना हुआ है। बेसिकली यह मल्टी स्टोरी पार्किंग है, जिसका ऊपरी महल पर रेस्टोरेंट बना हुआ है। दोस्तों, ये एक ओपन रेस्टोरेंट है। इसका मेन्यू थोड़ा अजीब है। यहाँ पर राइस का बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। मैंने तो ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो हैं ढेर सारे सिर्फ महिला कर्मचारी काम करते हैं। बगल में ही तासी शॉपिंग मॉल भी है। इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या सब मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम इंडियन प्रोडक्ट्स ही सेल हो रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि सामने बिस्किट, जूसेस सारे के सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, ये भूटान का खास सामान है शराब। यहाँ पर शराब आपको शॉपिंग मॉल में भी मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट वैरायटी और बहुत सस्ते दामों में शराब अवेलेबल रहता है। आप देख सकते हैं कि लाल, पीला, नीला, गुलाबी, काला, उजला सभी रंग का पानी रखा हुआ है। मैंने तो अपना पसंद का ले लिया। आप लोग भी यहाँ आकर ले सकते हैं। जैसे भारत में मॉल में सारे सामान मिलते हैं, उसी प्रकार भूटान में भी सारे सामान मिल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक हो या आइसक्रीम हो या फिर सब्जी, सारे सामान यहाँ के मॉल में भी मिलते हैं। तो चलते हैं इसे बिलिंग कराने के लिए। सामने कैशियर मैडम बैठे हुए हैं। ये लस्सी प्रिंट रेट से मिला है तथा साथ में कुछ भूटानी रुपये भी मिले हैं। ये एक छोटा सा दुकान है जो कि टर्मिनल के सामने ही है। इसमें आपको होम डेकोरेशन तथा भूटानी ऑर्नामेंट्स उचित दामों पर मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको एक छोटे से दुकान में लिक्वर शराब दिख रहा होगा। भूटान में शराब बेचना फ्री है, कोई भी खरीद और बेच सकता है। यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस तथा घरों की सजाने वाली वस्तुएं भी मिलती हैं। कीजिए, एक ठो पसंद तो आया है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर आप भूटान की सुंदरता से मुखातिब होंगे। यहाँ पर आपको एक भी कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा। सचमुच में पूरा भूटान स्वच्छ और सुंदर है। इसका श्रेय यहाँ के लोगों को और यहाँ के सिस्टम को जाता है। सामने फुटबॉल का स्टेडियम और उसके पीछे सुंदर पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। इस पुल से तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा का दर्शन हो गया। सचमुच में भूटान को भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया होगा। दोस्तों, भूटान सुंदर सुंदर पहाड़ों और हरी भरी वादियों से भरा हुआ है। अब आगे से यू टर्न लेकर इमिग्रेशन ऑफिस की ओर चलना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे शाम भी हो रही है। दोस्तों, सुबह से धीरे धीरे शाम हो गई है और मैंने भूटान में कैसे आना है और भूटान का लोकल जो एक दो जगह दुकान है वो मैंने घूमा। अब फिर से भूटान से बाहर जाना है। तो अभी इसका एक ऑफ़िस है जहाँ पे हमने जो पर्ची लिया था उस पर्ची को जमा करके अपना पहचान पत्र जो कि वोटर आईडी कार्ड होगा या फिर पासपोर्ट होगा उसको ले जाना है और वहाँ दिखाने के बाद फिर एक आउट कार्ड दिया जाएगा। वो आउट कार्ड लेने के बाद आप फिर गेट पे वो देंगे, फिर आप भूटान से बाहर जा सकते हैं। तो चलते हैं ऑफिस में, इमिग्रेशन ऑफिस में।
तो यही इमिग्रेशन ऑफिस है, इसके अंदर चलते हैं और सामने वाली बिल्डिंग जो है यही ऑफिस है। देख रहे होंगे कि इसके अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये सभी या तो बाइक से या फिर कार से भूटान आए हैं। यहीं पर हमारी पहचान पत्र को वेरीफाई करके आउट पास मिलता है। तो दोस्तों फाइनली इमिग्रेशन ऑफिस में गया और वहाँ पर अपना पासपोर्ट दिखाया और फिर जो उन्होंने एक पर्ची दिया था एंट्री के समय, उसी पर्ची पे इन्होंने एक स्टंप लगाया और वो पर्ची फिर से रिटर्न कर दिया। और फिर अभी मैं गेट पे जाऊंगा और वहाँ पे ये पर्ची दूंगा और मैं आराम से निकल जाऊंगा। तो बस इतना सा ही प्रोसेस है। आपको आते समय एक पर्ची लेना है और फिर उसको इमिग्रेशन ऑफिस में आपको अपना पहचान पत्र के साथ दिखाना है और फिर उस पर एक स्टंप लगेगा और फिर आप आराम से उसी पर्ची के थ्रू आप गेट से बाहर या भूटान से बाहर जा सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस के बगल में ही भारत पेट्रोल पंप है और इससे थोड़ा आगे भूटान का गेट है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि वीडियो के अंत में एक मस्त बात बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि इस पेट्रोल पंप पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और मैक्सिमम लोग इंडियन हैं। दोस्तों भूटान में पेट्रोल की कीमत मात्र 65 रुपये पर लीटर है और भारत में 110 रुपये पर लीटर। दोस्तों सामने इंडिया भूटान गेट है और अब हम अपने वतन वापस चलेंगे। भारत में मेरा प्यारा चाय प्रतीक्षा कर रहा है। तो दोस्तों अब हम एक फिर से कुल्हड़ की चाय पियेंगे और ये भैया भी बिहार के हैं और जब भी रिटर्निंग होते हैं तो इस भैया के यहाँ चाय पीने के बाद ही अपने घर को वापस जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में भारत से भूटान कैसे जाएं और कुछ लोकल साइट सीन क्या क्या देखें और वो कहाँ कहाँ स्थित है वो जानें। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको और बहुत ही बेहतरीन लोकल साइट सीन का लेकर आएंगे। और मेरे इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।